Hello students. So students, in this video today we will be doing chapter number 2 of class 6 history, which is from hunting, gathering to growing food. तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में किस तरीके से वो पहले हंटर था, गैदरर्स था, फूड इकट्ठा करता था और किस तरीके से फिर वो न्यू एज में आया, फूड ग्रो करने लगा धीरे धीरे, उसकी जर्नी हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं इस चैप्टर के नोट्स बताऊंगी आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पूरे चैप्टर में, जिस्ट देख लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसके कुछ MCQ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चा न्यू है चैनल पर या फिर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपको पता लग जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। हंटर गैदरर्स क्या होते हैं? देखिए, जो हंटर गैदरर्स का नाम आया है, द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, जिस तरीके से वो अपना खाना इकट्ठा करते थे, इसके नाम पर उनका नाम हंटर्स और गैदरर्स रखा गया है। हंटर्स क्यों? क्योंकि जनरली दे हंट वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स। वो वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे, फिश को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे। और गैदरर्स इसलिए क्योंकि वो फूड गैदर करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, रूट, नट, सीड, लीव्स एंड स्टैक्स एंड एग्स। तो इन चीज़ों को गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे, इसलिए गैदरर्स। हंट करते थे इसलिए हंटर्स। तो हंटर्स एंड गैदरर्स नाम इनके द वे दे कलेक्ट देयर फूड, उस बेसिस पर इनको मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजन दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये भी NCERT में आपको दिया हुआ है। क्या कारण है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे? सो दे ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्स वेयर दे स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। जहाँ पर वो एक लंबे टाइम तक रहते थे, वहाँ का जब पूरा खाना वो लोग ख़त्म कर देते थे, तो फॉर द सर्च ऑफ फूड दे हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। खाने की सर्च में उनको एक से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। यहाँ का अगर सब कुछ फिनिश हो चुका है तो अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए वो मूव करते थे। सेकेंड, some of the animals move from place to place in search of food, that is why the hunters have to follow the movement। कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं, आप जानते हैं, जैसे आपके डियर हुए, एक जगह अगर ग्रास ख़त्म हो जाता है तो वो मूव कर जाते हैं दूसरी जगह, तो उनके पीछे, क्योंकि ये लोग हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, वही उनका खाना था, तो एनिमल्स के पीछे ये भी, जहाँ का फूड ख़त्म हो जाता था, ग्रास ख़त्म हो जाता था, उनके पीछे मूवमेंट कर जाते थे। ओके, बिकॉज ऑफ द सीजन चेंज, ये भी एक रीज़न हो सकता है इनके मूव करने का। सीजन चेंज, सम ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज डोंट बेयर फ्रूट। आप जानते हैं सीजनल फ्रूट्स होते हैं कुछ आपके, जो कि एक स्पेसिफिक सीज़न में ही फ्रूट देते हैं, जैसे कि मैंगो की हम बात करें, समर में ही मिलते हैं। तो सीज़न चेंज की वजह से जो कुछ सीजनल फ्रूट होते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते थे, सो पीपल हैव टू मूव टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। तो फिर वो दूसरी जगह जाते थे किसी दूसरे प्लांट की सर्च में। Plant, animals and people need water. People need water during dry season. That's why they travel on foot from place to place. Exactly. देखिए, पानी जहाँ पर था, ये मेन रीज़न रहा है हमारे यहाँ पर। जितनी भी आपके जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई हैं, वो रिवर के बैंक पर ही हुई है, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी था उस टाइम पर। ओके, आज भी है, बट आज उस टाइम पर एक से दूसरी जगह पहुंचाने के इतने सोर्सेज नहीं थे जितने आज है। तो जहाँ पर पानी होता था ये लोग वहीं चले जाते थे। एक रीज़न ये भी था, अगर पानी सूख गया गर्मियों में तो जहाँ पानी होगा ये लोग दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। सो ये कुछ रीज़न थे कि जो आपके हंटर गैदरर्स थे वो एक से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। अब आते हैं हाउ वी नो अबाउट देम। हमें इतना कुछ कैसे पता चला, ये भी आपको NCERT में दिया हुआ है। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ें ऐसी पाई है जो कि हंटर और गैदरर्स यूज़ करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज स्टोन टूल ऑफ स्टोन्स। ऐसा पाया गया है कि पुरानी जब खुदाई हुई जगहों पर, तो वहाँ से कुछ स्टोन के कुछ टूल्स मिले हैं जो बड़े ही मारने के लिए वो यूज़ करते हो। वुड एंड बोन, वुड के कुछ और बोन्स के कुछ उसको छील कर, जो आपकी लकड़ियाँ होती हैं उनको शार्प करके, और कुछ आपकी जो हड्डियाँ होती है उसको, ऑफ विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। जिसमें से ये तो ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट, वुड के और बोन के टूल्स आप जानते हैं लकड़ी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन स्टोन टूल सर्वाइव करे। और जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सकवेट करके, वहाँ से खोदाई करके वो निकाले बाहर, और उनको अभी भी म्यूजियम्स में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके के वो स्टोन्स के आपके टूल्स यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। ओके, तो इसलिए इनके बारे में हमें पता लगता है कि ये हंटिंग करते थे। प्लेस दे चूज़ टू लिव, जो हंटर गैदरर्स थी वो कैसी जगह चुनते थे रहने के लिए? मैनी साइट्स ऑफ हंटर गैदरर्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक। जैसा मैंने कहा, पानी उस टाइम की मेन रीज़न था टू चूज़ अ प्लेस, जहाँ पर पानी, वहीं पर ये लोग बस जाते थे, जैसे कि रिवर या लेक्स के पास में। प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड
वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। इंपॉर्टेंट है ये आपका, जहाँ पर इनको पत्थर मिलते थे वहाँ पर ये जाते थे बिकॉज इनको टूल्स बनाने होते थे, और जहाँ पर टूल्स ये लोग बनाते थे उसको फैक्ट्री साइट कहा जाता था। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। फाइंडिंग अबाउट फायर, बड़ी ही ये जो एक चेंज आया एकदम से लोगों में, वो फायर डिस्कवर करने के बाद ही आया। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है हिस्ट्री में, आग की जो खोज हुई थी। ओके, सो सॉरी, फाइंडिंग अबाउट फायर, वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय मैन वाज फायर। एक फायर और एक व्हील, पहिए ने और आग ने आज का जो आप लोग देखते हैं इनको एक जगह बसाना शुरू किया बेसिकली। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसके बाद आग को यूज़ करने लगे, सच एज सोर्स ऑफ लाइट, आग जला के रखते थे रात में देखने के लिए, जैसा आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग की जो रात में देखने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। टू रोस्ट मीट, पहले लोग कच्चा मांस खाते थे, उसके बाद ये पका के खाने लगे। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, अपनी जो इनकी टेंट्स होते थे जहाँ पर ये लोग रहते थे बाहर आग जला देते थे जिससे कि वाइल्ड एनिमल्स डर जाएं। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फायर के क्या यूजेस हैं, तो ये कुछ फायर के यूजेस थे जो हंटर और गैदरर्स करते थे। नेक्स्ट है चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब देखिए धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, लगभग 12,000 साल पहले, द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इंक्रीजिंग। वर्ल्ड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे आप जानते हैं आजकल भी बढ़ ही रहा है। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे, घास के मैदान। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर्स, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल्स सच दैट एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। इससे जो आपके डियर्स हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी, कैटल्स की संख्या बढ़ने लगी, गोट, शीप्स, ये जो कि घास खाते हैं आपके जानवर, ये धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे बिकॉज ग्रासलैंड बढ़ने लगे थे। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स, तो उन लोगों ने सोचना शुरू किया किस तरीके से हम इनको एक झुंड बना सकते हैं, इनको पाल सकते हैं, इनको रियरिंग कर सकते हैं। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, तो इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया इस टाइम पर, जो बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब इतने ज़्यादा को तो ये खा भी नहीं सकते हैं, तो उनको मिल्क के लिए या बाकी उन चीज़ों के लिए, वुल के लिए इन्होंने शीप्स को पालना शुरू किया था। और फिशिंग भी इन लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट कर दी उसके बाद। पीपल ऑफन सेलेक्ट द एनिमल एंड प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय देम, लोग क्या करते थे कि एनिमल को चूज़ करते थे और प्लांट को चूज़ करते थे, किस एनिमल को उन्हें डोमेस्टिकेट करना है, किस प्लांट को उन्हें डोमेस्टिकेट करना है, उगाना है। दिस प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन बिगिन सम 12,000 ईयर्स अगो। इंपॉर्टेंट है कितने साल पहले लगभग ये शुरू हुआ था, तो लगभग 12,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप एनिमल्स को पालना और फसलें उगाना शुरू करते हैं, एक जगह रुक के रहना स्टार्ट करते हैं बेसिकली। So virtually all the plants and animals produces which we eat today are result of domestication। आप जितने भी एनिमल्स को पालते हैं या फिर प्लांट्स जो आपके अलग अलग है आप खाते हैं, सब कुछ रिजल्ट डोमेस्टिकेशन का ही है। अगर डोमेस्टिकेशन ना हुआ तो होता तो आज भी ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो हंटर और गैदरर्स ही होते हैं। ओके, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, पहले कौन से फार्मर्स और हर्डर कैसे थे। द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, सबूत मिले हैं पहले जो सबसे पहले फार्मर्स या आपके हर्डर्स हुए हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट्स, और ऐसा नहीं है कि इंडिया के आसपास जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, आप जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स है, हर जगह बहुत पुराने फर्स्ट कैसे शुरू हुई है इसके बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन नॉर्थ वेस्ट एट प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया। देखिए कश्मीर में, ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया, इन जगहों पर ज़्यादा आपको ऐसी साइट्स मिलती है जहाँ पर कि लोगों ने डोमेस्टिकेशन और हर्डिंग स्टार्ट की थी, फार्मर्स लोग थे। और पहली फसल भी आपको पता होगी कौन सी थी, वीट एंड बार्ले, गेहूँ और जौ सबसे पहले उगाए थे इन्होंने। टू प्रूव दैट दीज सेटलमेंट बिलोंग टू फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी द एविडेंसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये पता करने के लिए एक्चुअली में कि ये फार्मर और हर्डर थे, फार्मिंग करते थे और धीरे धीरे जानवरों का झुंड रखने लगे। साइंटिस्ट ने इन प्लांट की और इन एनिमल्स की स्टडी की है। साइंटिस्ट हैव फाउंड बर्न्ट ग्रेन एट दीज साइट्स, साइंटिस्ट को इन जगहों पर जो अनाज है उसकी कुछ जला हुआ अनाज भी मिला है। दीज ग्रेन्स कुड हैव बीन बर्न्ट एक्सीडेंटली और पर्पजली, अब ये या तो खुद जले होंगे इनके जो फील्ड खेत है, या फिर हो सकता है पर्पजली इनको जलाया गया हो दूसरी फसल उगाने के लिए, या फिर भुना हुआ अनाज खाने के लिए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ऑल्सो बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड, यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स की बोन्स भी मिली है। ट्रेसिस ऑफ हट्स एट सम साइट्स, कुछ जगहों पर ट्रेसिस भी मिले हैं हट्स के, कि झोपड़ियाँ भी ये लोग
बनाने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल बुर्जा होम जो कि कश्मीर में है, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस। पिट हाउसेस आपके होते हैं ज़मीन, यस, विच वर डग इनटू द ग्राउंड, मिट्टी खोद के नीचे बनाए जाते हैं घर, विथ स्टेप्स लीडिंग टू देम। देखिए बड़े साइंटिफिकली बनाए थे धरती के अंदर ताकि ठंडा रहे, और स्टेप्स थे, सीढ़ियाँ थी बाकायदा नीचे जाने के लिए। दीज हाउसेज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, यस, ठंड में भी क्या होता था कि इनमें लोग चले जाते होंगे, गर्मियों में भी आप जानते हैं मिट्टी के अंदर ठंड रहती है। ओके, सो पिट हाउस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्या थे और कहाँ पर मिले थे? कहाँ पर मिले थे? बुर्जा होम में, इंडिया के। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है कुकिंग हट, बनाने के लिए जो चूल्हे वगैरह होते हैं। कुकिंग प्लेसेस वर फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हट्स, ऐसे हट्स के अंदर भी और बाहर भी दोनों ही जगह इनको कुकिंग प्लेसेस मिले हैं, विच सजेस्ट, जो सजेस्ट करता है दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर। अगर बारिश है तो वो अंदर भी खाना बना लेते थे और नॉर्मल वेदर है तो वो बाहर भी बना लेते थे, यानी कि धीरे धीरे लोग डेवलप करना स्टार्ट करने लगे थे। नियोलिथिक टूल्स, देखिए नियोलिथिक, नियो का मतलब है नया और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो एक्चुअली जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हिस्ट्री को दो पार्ट में बांटा है जब तक हंटर गैदरर्स थे, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक जो ओल्ड थे, पुराने, हमने देखा कि हंटिंग करते थे, गैदरर्स थे और उनके टूल्स जो हैं वो पत्थर के बने होते थे, और नियोलिथिक टूल्स थोड़े से डिफरेंट थे। नियोलिथिक टूल्स क्या थे? इंक्लूड पॉलिश्ड स्टोन्स, इनके पास जो स्टोन टूल्स थे वो पॉलिश थे अच्छे से, टू गिव कटिंग एज एंड मोर्टर पिस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। अब आपने देखा होगा वो जो कूटने वाली होती है वो भी थी इनके पास, बहुत सारे अलग अलग टूल्स यहाँ पर मिले, बड़ी एज जो थी बड़ी ही शार्प थी। अलॉन्ग विद द नियोलिथिक टूल्स इवन द ट्रॉल्स ऑफ पैलियोलिथिक एज वर स्टिल यूज्ड। नियोलिथिक के साथ पैलियोलिथिक एज की जो चीज़ें थी वो भी अभी तक यूज़ की जाती थी। देखिए पैलियोलिथिक में जो आपके बनते थे टूल्स वो वुड के बनते थे, लकड़ी के, हमने देखा स्टोन के बनते थे या फिर एनिमल बोन के बनते थे। लेकिन नियोलिथिक में स्टोन्स कुछ बहुत शार्प करके और उसमें पॉलिश्ड भी नहीं होते थे, यूं ही वो लोग बना देते थे, बहुत ज़्यादा बारीकी से काम नहीं करते थे। लेकिन नियोलिथिक एज में धीरे धीरे आपके क्रॉप्स उगाने लगे ये लोग और शार्प और पॉलिश्ड इनके बहुत ज़्यादा टूल्स हो गए थे। ओके, अब एक मेहरगढ़ के बारे में आपको दिया हुआ इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी ने बहुत कुछ बताया है इसके बारे में। मेहरगढ़ साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान। ईरान जाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है जो कि बहुत ही फर्टाइल जगह है, बोलान पास के पास में मेहरगढ़। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वुमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। और ये ऐसी साइट मानी जाती है, पहली साइट, पहला जो खोदने के बाद जो पहला गांव माना जाता है वो मेहरगढ़ में ही माना जाता है अगर हम इंडिया की बात करें। और ये पहली जगह यहाँ पर लोगों ने बार्ले और वीट को उगाना शुरू किया था, गेहूँ और जौ को। एंड रियर शीप एंड गोट्स, और ये देखिए पहले जो एनिमल थे जो डोमेस्टिकेट हुए थे वो शीप और गोट्स थे आपके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया, इन दिस एरिया, सॉरी। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, और ये सबसे पहला विलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा मेहरगढ़। मेहरगढ़ फर्स्ट विलेज है। सेकेंड, कौन से एनिमल्स रियर होते हैं। थर्ड, आपका क्वेश्चन बन सकता है कौन सी दो फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। ओके, चलिए ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। अब हम आते हैं क्विज पे आपकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल दैट ह्यूमन्स टेम। कौन सा पहला एनिमल था जिसको ह्यूमन ने टेम किया था, गॉट्स, डॉग्स, शीप्स या फिर कैट। तो सबसे पहले जो टेम किया गया था वो डॉग था आपका, और उसके बहुत सारे रीज़न थे। बिकॉज एक तो डॉग छोटा होता है साइज़ में, इंटेलिजेंट होता है, और ये हंटिंग, जब ये हंटिंग पे जाते थे शिकार पर, डॉग को साथ में लेके जाते थे, और जो इनका घर पे भी वो घर की रखवाली भी करता था। तो सबसे पहला जो जानवर था आप ध्यान रखेंगे वो डॉग था। क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द अर्लीस्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। वो इन्होंने वैसे रखा था, डोमेस्टिकेट सबसे पहले किस एनिमल को किया था, हैन गोट, काउ शीप, टर्टल हॉर्स या फिर शीप एंड गोट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ मेहरगढ़ के उसमें कि शीप्स एंड गोट्स को सबसे पहले इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था, मिल्क के लिए, वुल के लिए और मीट के लिए, तीनों ही चीज़ें, MMM। विच वर द अर्लीस्ट प्लांट्स दैट ह्यूमन ग्रो। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे बिकॉज मैं आपको नोट्स में बता चुकी हूँ। सबसे पहला कौन सा प्लांट ग्रो किया था, राइस एंड कॉर्न, व्हीट एंड बार्ले, एप्पल एंड व्हीट या फिर कॉर्न एंड बनाना। कमेंट सेक्शन में अगर आपने ध्यान से सुना है तो डेफिनेटली आप बता सकेंगे। Why was the dog the first animal to be tamed by humans? सबसे पहले जिस एनिमल को टेम किया वो डॉग क्यों था?
क्योंकि डॉग्स वर जेंटलर देन वाइल्ड एनिमल्स, वो उनसे थोड़े जेंटलर थे वाइल्ड एनिमल्स से। रीज़न हो सकता है बिल्कुल, शेर को टेम नहीं कर सकते क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के लिए खतरा हो सकता है। ओके, डॉग्स कुड प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड देयर फूड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, बिल्कुल उनके खाने को प्रोटेक्ट कर सकता है, ह्यूमन को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। डॉग्स कुड हेल्प पीपल इन हंटिंग, बिल्कुल हंटिंग में भी हेल्प कर सकता है। तो सभी, ऑल ऑफ दीज, सभी रीज़न थे डॉग को पहले डोमेस्टिकेट करने, फर्स्ट टेम्ड एनिमल बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन है क्या? द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, एक प्रोसेस है जिसमें लोग प्लांट उगाते हैं और एनिमल को लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं। अनदर नेम ऑफ हंटिंग, हंटिंग का अनदर नेम, बिल्कुल नहीं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फूड नियर डेजर्ट, डेजर्ट के पास फूड उगाने को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं, नो। द प्रोसेस ऑफ टेमिंग फिश, फिश पालने को कहते हैं, नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रोसेस जिसमें कि आप प्लांट्स को उगाते हैं, एनिमल को पालते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उसको हम डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टूल्स ऑफ नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक एज। नियोलिथिक मैंने बताई है नई एज, न्यू का मतलब होता है नया, लिथिक मतलब स्टोन, नई स्टोन एज, पैलियो मतलब पुराना, लिथिक मतलब स्टोन, तो पुरानी स्टोन एज। तो दोनों में क्या डिफरेंस था कि पैलियोलिथिक में टूल्स बोन से एनिमल्स के अटैच होते थे, नियोलिथिक में नहीं होते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। नियोलिथिक पैलियोलिथिक के टूल्स ऑलमोस्ट स्टोन से ही बनते थे, बट वैसे उनकी पॉलिशिंग में डिफरेंस था। तो मैं आपको सीधा आंसर ही बता देती हूँ, कटिंग बिल्कुल नहीं, एज पैलियोलिथिक में नहीं होती थी। नियोलिथिक टूल्स बड़े होते थे, बड़े छोटे का भी कोई नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही है आपका, नियोलिथिक टूल्स पॉलिश थे और उनमें बहुत फाइनली कटिंग उनको की गई थी। पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो बड़ी वेगली बनाए हुए थे, बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं थे। ओके, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियोलिथिक पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड हर्डिंग। हमें पता है कि उन लोगों ने हर्डिंग करना और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था नई एज में, नियोलिथिक एज में। दे ऑल्सो न्यू हाउ टू मेक फायर, उन लोगों को ये भी पता था, बिल्कुल। नियोलिथिक साइट्स बताइए इंडिया में कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इंडिया की आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बुरजा होम, जूनागढ़, चिरान, दाऊजाली, चंपारण, तिहाड़, या फिर हालूर, मेहरगढ़, चेन्नई, बुरजा होम, चिरान, दाऊजाली। तो देखिए मेहरगढ़ जो है वो इंडिया में नहीं है, आपको पता होना चाहिए, अब ये पाकिस्तान में है। तो हमारे इंडिया में जो आपके नियोलिथिक साइट्स हैं वो है बुरजा होम, चिरान और दाऊजाली। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका यहाँ पर। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द प्री हिस्टोरिक पीपल टेम एनिमल सच एज डॉग। जो पहले लोग थे, प्री हिस्टोरिक जो लोग थे, वो जो एनिमल्स हैं आपके, डॉग को टेम कैसे करते थे। मैन कॉट एंड इम्प्रीजन देम बाय फोर्स, उनको ज़बरदस्ती पकड़ के और बंद करके। वुमेन अट्रैक्ट देम बाय कुकिंग देम सम गुड फूड, वुमेन उनको अच्छा खाना बनाकर अट्रैक्ट करती थी। या फिर दे अट्रैक्ट एंड टेम एनिमल बाय लीविंग फूड नियर देयर शेल्टर, अपने शेल्टर के पास वो लोग खाना रख देते थे जिससे कि वो अट्रैक्ट हो। या फिर मैन थ्रेटन देम विद शार्प वेपन्स, उनको डराते थे शार्प वेपन से। तो करेक्ट आंसर है सी। डॉग आप जानते हैं बड़ा ही फेथफुल एनिमल है, डरा के और बंद करके आप रखेंगे तो डेफिनेटली एक दिन भाग ही जाएगा। उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी आप लोगों के पास कि ढूंढ सके, तो वो उनको अट्रैक्ट करते थे अपने शेल्टर के पास खाना रख के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन नॉट नो द एग्जैक्ट डेट व्हेन सम कस्टम एंड ट्रेडिशन स्टार्टेड आउट बिकम कॉमन। हमें डेट एग्जैक्टली नहीं पता होती कब से कौन सा कस्टम शुरू हुआ है, बट सम पीपल हैव स्टडीड लाइफ ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स एंड हर्डर्स एंड दे मेड सम गेसेस। लेकिन हमने कुछ गेसेस बनाए हैं लोगों के बारे में, किस तरीके से उन्होंने इकट्ठा रहना शुरू किया, क्या हुआ। देखिए बहुत सारे आपको एविडेंसेस तो मिल जाते हैं लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं लगता। आर्कियोलॉजिस्ट भी गेस ही करते हैं कि अच्छा ऐसे टूल्स थे तो लोगों ने साथ रहना शुरू किया, उनको कुछ जौ और गेहूं के वो मिले दाने तो उन्होंने सोचा कि अच्छा यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर खेती होनी शुरू हुई होगी। तो इससे हम लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। जैसे कि वो मानते हैं कि लोगों ने, फार्मर्स ने हर्ड में, छोटे छोटे फार्मर्स और हर्डर्स ने छोटे छोटे ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया था। पहले आदमी अकेला रहता था क्योंकि उसको इधर उधर घूमना होता था, जैसे डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ तो वो ग्रुप में रहने लगा। तो आप बताइए इन ग्रुप को क्या कहते हैं, इन्फेंट्री, ऑफिशियल, ट्राइब्स या फिर कंट्रीमैन। तो ऐसे ग्रुप्स को कहा जाता था ट्राइब्स। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। हाउ वॉज द लाइफ ऑफ पीपल नियोलिथिक एज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल इन पैलियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में लोगों की जो लाइफ थी वो पैलियोलिथिक से डिफरेंट कैसे थी। तो मैं आपको इसका सीधा आंसर ही बता देती हूँ। इसका आंसर है यस। नियोलिथिक पीरियड में पीपल स्टॉप लिविंग अ नॉमेडिक लाइफ। लोगों ने नॉमेड जो लाइफ होती है, जो घुमंतु होते हैं लोग, एक से दूसरी जगह जाना, उसको बिल्कुल छोड़ दिया था। एंड स्टार्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग, उन्होंने फार्मिंग, हर्डिंग, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी थी नियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक पुराने जो लोग थे वो
नॉमेडिक लाइफ जीते थे, आज यहाँ कल वहाँ, जहाँ खाना खत्म हुआ, मतलब हंटर और गैदरर्स थे इस टाइम पे, उन्होंने वो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, वो फार्मर्स और हर्डर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो टाइप ऑफ हाउसेज वर फाउंड एट मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट। मेहरगढ़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये रह गई थी कि वहाँ पर घर कैसे बनते थे, स्क्वायर रेक्टेंगल, दोनों शेप आपको पता है कैसी होती है, राउंड एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल एंड राउंड। तो करेक्ट आंसर है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हाउसेस थे मेहरगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमंस लिव टुगेदर सिंस ह्यूमन फर्स्ट स्टार्टेड फार्मिंग। डोमेस्टिक एनिमल्स और हम लोग साथ में रह रहे हैं जब से ह्यूमन बीइंग ने फार्मिंग स्टार्ट की है। और अगर एनिमल को केयरफुली रेयर किया जाए तो हमें उससे मिल्क मिल सकता है, दूध मिल सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती है। आई थिंक ये बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। एनिमल से क्या मिलेगा, वुड, डेफिनेटली लकड़ी तो नहीं मिलती है, सिल्क वुड यहाँ पे भी नहीं, चेरी भी नहीं है, तो हनी, एग और वुल, ऑप्शन डी करेक्ट है। शहद मिलता है आपको बी से, एग्स मिलते हैं हेन से, और वुल मिलती है आपको शीप एंड बेयर, इन सब से, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट इज नेम द नियोलिथिक साइट इन इंडिया वेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट विलेज केम अप। सबसे पहले गांव जहां पर दुनिया के देखे गए थे वो कौन सी नियोलिथिक साइट थी। आपके ऑप्शन है मेहरगढ़, गुड़गांव, कोल्डीवा या फिर चैम्पनार सॉरी। सो करेक्ट आंसर है इसका मेहरगढ़। इसके बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लाइफ ऑफ दोज फार्मर्स डिफरेंट फ्रॉम लाइफ ऑफ हंटर्स गैदरर्स बिफोर देम। लोगों की लाइफ एज फार्मर कैसे बदली, हंटर गैदरर्स थे। तो इसका आंसर क्या होगा, 14th, कि पीपल लोगों ने क्रॉप उगाना शुरू कर दिया और एक जगह पर रहना शुरू कर दिया, यही आंसर सही है। जब लोग हंटर गैदरर्स थे तो मूव करते रहते थे, एनिमल के पीछे जाते थे, जहाँ पर खाना मिला वहीं चले गए, लेकिन जब उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी, एक ही ज़मीन पर वो रहने लगे, तो वो क्रॉप उगाने लगे और एक जगह पर लंबे टाइम के लिए रहने लगे। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, बाकी आप रीड कर लीजिएगा क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ साइट्स को एक्सकेवेट किया है, खोदा है, और वेयर फार्मिंग स्टार्टेड 1000 years अगो, जहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट हुई थी हज़ारों साल पहले, और उन्होंने पाया कि कुछ घर डिग करके ज़मीन में खोद के बनाए हुए हैं। दोज हाउसेज हैड स्टेप्स, उनमें स्टेप्स भी है, जैसे मैंने आपको मेहरगढ़ की बात बताई थी, वहीं पर ये घर मिले थे। एंड गिव पीपल शेल्टर फ्रॉम बैड वेदर, बैड वेदर से उनको शेल्टर भी देते हैं। तो इस टाइप के हाउसेज को क्या कहा जाता है, डग हाउस, पिट हाउस, कोल्ड हाउस, स्टोर हाउस। तो देखिए इस टाइप के हाउस को कहा जाता है पिट हाउस। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई एम श्योर कि चैप्टर आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा, एंड ऑल्सो आपने जो आपका नोट्स है उससे पूरा चैप्टर भी कवर हो गया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम ऑलमोस्ट सभी कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको लगता है यू हैव लर्न समथिंग न्यू, सो प्लीज़ लाइक का बटन है नीचे, प्रेस दैट। ओके, थैंक्स अगेन।